जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा था, नोटपैड के बारे में जाना था, उसके सारे टूल्स का यूज किए थे। आज से हमारा नया ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है HTML के ऊपर। अब जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नोटपैड कहने को तो एक सिंपल एडिटर प्रोग्राम होता है, लेकिन हम उसके ऊपर HTML कोडिंग से बहुत अलग अलग तरह का वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उससे हम वायरस बना सकते हैं और भी बहुत काम कर सकते हैं। तो आज हम HTML का यूज करके वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और हमारा अब कुछ दिन HTML का ट्यूटोरियल चलेगा जिसमें हम अलग अलग टैग्स के बारे में यूज करेंगे, कैसे वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे नोटपैड का प्लेलिस्ट नजर आएगा, वहाँ से आप नोटपैड वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। नोटपैड ओपन करने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर की प्रेस करना है। इसके बाद हमारा ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें हमें नोटपैड टाइप कर लेना है और हम ओके करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हमें नोटपैड के ऊपर में HTML का यूज करना है। HTML के टैग को हम किस प्रकार लिखेंगे, किस तरह से वेबसाइट डिजाइन करेंगे, ये चीज देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कोई भी काम करते तो अपने फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम अब फाइल में चलते हैं, फाइल में जाने के बाद सेव में जाएंगे और इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही हम वेब के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ web.html। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक्सटेंशन में आपको HTML लिखना जरूरी है। इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि हमारा वेब के नाम से एक फाइल बन के तैयार हो चुका है। चलिए हम इस फाइल को भी ओपन कर लेते ताकि हम जो भी काम करेंगे हमें बैकग्राउंड में अपना दिखते रहेगा कि हम कौन सा काम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट अभी ओपन हो गया है और उस वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले HTML देने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है HTML, और इसके बाद बीच में हम जो भी हमें टैग्स देना है वो लिखते हैं और लास्ट में हम /HTML यूज करके HTML को एंड कर देते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, कोई भी टैग को खत्म करना होगा तो हमें ये उसके पहले स्लैश लगाना होगा। यानी कि इसका मतलब होता है हमने अपने कोड को स्टार्ट किया और /HTML का मतलब हुआ HTML हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम कोई भी काम करें, इसके नीचे में हम कुछ भी टाइप करें, वो सारा हमारा प्रिंट नहीं होता। तो चलिए अब हम इसके बीच में टैग्स लिखना देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना टाइटल प्रिंट करेंगे। तो टाइटल के लिए पहले हम हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग टैग का यूज करेंगे और इस हेडिंग टैग को हम क्लोज कर लेंगे। अब हमें जो भी टाइटल देना है उसे अपने वेबसाइट का हेडिंग बनाना है, तो इसके बीच में हम फिर से टाइटल टैग का यूज करेंगे। ये हमारा टाइटल हो गया। अब जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको टाइटल देता हूँ माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर लिख के इस टाइटल को हम यहाँ पे करेंगे बैकस्लैश और टाइटल हमारा क्लोज। अब इसको हम सेव करा लेते हैं, सेव करा के वापस से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो टाइटल है वो माई कंप्यूटर हो चुका है। और यहाँ पे आपको कुछ डॉट डॉट नजर आ रहे होंगे, जो डॉट मैंने यहाँ पे बना कर रखा है। इसके बाद टाइटल के बाद अगला काम हमारा होता है बॉडी। तो यहाँ पे आएंगे, हम बॉडी को लिखेंगे और जहां तक हमारा बॉडी होता है इसके बाद हम अपने बॉडी टैग को क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी टैग क्लोज हो गया। इसको कंट्रोल S करते हैं और वापस से आके यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे अभी तक हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हमें ध्यान देना है कि जो भी हम कोड लिखेंगे, हम जितने भी कोड को लिखने वाले हैं वो हमारा इस बॉडी के अंदर में ही होना चाहिए। यानी कि ऊपर में हमने HTML स्टार्ट किया, उसको खत्म किया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने टाइटल दे दिया और बीच में बॉडी लिखना है। अब जितना भी हम काम करने वाले हैं वो सारा काम हमारा बॉडी के अंदर में ही होने वाला है। तो चलिए हम बॉडी में लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि बॉडी में सिंपली मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल का नेम दे देता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा जय गोविंद ऑफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हमारा कंट्री नेम हो गया, यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ और इसको हम सेव करा लेते हैं और वापस से आके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो तीनों चीज हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन ये क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो तीनों मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे तीनों एक ही लाइन में।
तो जी हाँ दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर जो है, हम कितने भी अलग अलग लाइन में लिखें, जब तक यहाँ पे एक टैग का यूज नहीं करेंगे वो उसको एक लाइन ही समझता है। अगर इसे हमें अलग अलग लाइन में करना होगा तो हमें जिस पॉइंट के बाद या जिस लेटर के बाद लाइन चेंज करना है वहां पे एक दूसरा टैग लगाना होता है ब्रेक का। तो यहाँ पे मैंने जय गोविंद के बाद ब्रेक टैग यूज किया, इसको कंट्रोल एस करते हैं और वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जय गोविंद अलग लाइन में हो गया, बाकी दोनों अलग लाइन में है। अगर इसके बीच में हम 2 लाइन का गैपिंग देना चाहते हैं तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से पेस्ट कर लेंगे और फिर से सेव करा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बीच में हमारा 2 लाइन का स्पेस आ चुका है। अब इंडिया और कंप्यूटर के बीच में भी हमें यही काम करना है, तो इसको कॉपी करेंगे। इंडिया के बाद हम इसको पेस्ट कर लेंगे, कंप्यूटर के बाद भी पेस्ट कर लेंगे और इसको सेव करा लेते हैं। सेव करा के वापस से चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुका है। चलिए अब इसके बाद हम बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना देखते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का, उसके कलर को हम चेंज करना चाहते हैं। तो हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में ब्रैकेट के अंदर में हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पे टैग लिखना होगा बीजी कलर और बीजी कलर इक्वल्स टू करके जो कलर हम देना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो ग्रीन लिखेंगे, इसको कंट्रोल एस कर लेंगे और वापस से अपने डॉक्यूमेंट पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आ चुका है। लेकिन ग्रीन कलर पे आप ब्लैक कलर के टेक्स्ट को देखेंगे तो क्लियर नहीं दिख रहा और टेक्स्ट भी हमारा काफी छोटा है। तो चलिए अब हम टेक्स्ट के कलर को देते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो हम बॉडी के बाद आकर के इंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपने अगले टैग को यूज करेंगे जो है हमारा फॉन्ट टैग। यहाँ पे हम फॉन्ट लिखेंगे। अब फॉन्ट का सबसे पहले हमको साइज बड़ा करना है, तो साइज लिख लेते हैं इक्वल्स टू जो साइज हम देना चाहते हैं, सपोज हम 10 देते हैं। इसके बाद अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम COLOR कलर लिखेंगे और जो कलर देना चाहते हैं, हम व्हाइट देना चाहते हैं व्हाइट लिख लेंगे, रेड कलर देना चाहते हैं वो कलर लिख लेंगे। अगर आपको कलर कोड पता है तो आप कलर कोड का यूज करके भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे और जो जो टेक्स्ट का हमें कलर फॉन्ट साइज ये सब चेंज करना है वहां तक के बाद हम लास्ट में आने के बाद फॉन्ट को भी क्लोज कर लेंगे। अब जैसे मैंने फॉन्ट को स्टार्ट किया था फर्स्ट लाइन के पहले और क्लोज किया लास्ट लाइन में, तो हमारा जो तीनों लाइन है उस तीनों का कलर भी चेंज हो जाएगा और तीनों का आप देखेंगे कि साइज भी चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का साइज और कलर चेंज है, लेकिन हमें कंप्यूटर के साइज को चेंज नहीं करना था। तो हम यहाँ से कंप्यूटर वाले पे आ जाएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और इंडिया के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट मैंने शुरू किया जय गोविंद के पहले और इंडिया के बाद फॉन्ट को क्लोज कर दिया, तो कंप्यूटर मेरा जैसे पहले था वैसा ही अभी भी हो जाएगा। हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर हमारा वैसा ही है, लेकिन इस दोनों में चेंजेस हो चुका है। अब वापस से यहाँ से हम इसको एक्स कर लेते हैं, नीचे में आके इसको पेस्ट करते हैं ताकि तीनों हमारा जो है वो आपको अच्छे से नजर आए। तो तीनों हमारा टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब टेक्स्ट के ऊपर में हम कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारा इफेक्ट देना चाहते हैं। तो जय गोविंद को हम बोल्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से अगले टैग का यूज करेंगे, कैपिटल B लिखेंगे। और अगर केवल जय गोविंद को बोल्ड बनाना है तो हम जय गोविंद के बाद लास्ट में यहाँ पे जय गोविंद के बाद क्लिक करेंगे और फिर से \B का यूज कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे और सेव करा के जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे केवल जय गोविंद जो है हमारा बोल्ड हो चुका है। ऑफिशियल में इंडिया में कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हमें पूरे को बोल्ड बनाना है तो इस बोल्ड वाले टैग को हम यहाँ से हटा लेंगे और जहां तक को बोल्ड बनाना है वहां तक जाने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद इसको सेव करा के वापस से रन करेंगे तो अब हमारा 2 लाइन बोल्ड हो चुका है और नीचे वाला जो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बोल्ड के बाद इसको हम इटैलिक बनाना चाहते हैं, यानी कि जय गोविंद को थोड़ा सा तिरछा लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे टैग का यूज करेंगे, आई लिखेंगे और जय गोविंद के लास्ट में आने के बाद फिर से हम \I का यूज करेंगे और इसको सेव करा के रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पहला टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो चुका है। अब हम करना चाहते हैं कंप्यूटर को अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए हम तीसरे टैग का यूज करेंगे यू, फिर से ब्रैकेट के अंदर में यू लिखेंगे। इंड में आने के बाद यहाँ पे हम \U का यूज करेंगे, इसको सेव करा लेंगे और वापस से आके करेंगे तो अब हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरलाइन नजर आएगा। तो अब तक हमने बैकग्राउंड में कलर लगाना देखा, फॉन्ट का साइज बदलना देखा, फॉन्ट कलर देखा, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना सीखा। आप जिस फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में और लास्ट में बोल्ड टैग यूज करेंगे, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक का टैग यूज करेंगे, अंडरलाइन करना चाहते हैं यू टैग यूज करेंगे।
अब इसके बाद हम अपने टेक्स्ट को एक हॉरिजेंटल लाइन के बीच में रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा इंडिया लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर में एक लाइन आ जाए और इंडिया के नीचे में भी एक लाइन आ जाए। तो वैसा हम कैसे करेंगे? तो वैसा करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको दूर से दिख जाए। यहाँ पे हम दो दो स्पेस का यूज करते हैं। चलिए, अब इंडिया के ऊपर में और इंडिया के नीचे में हमें एक लाइन लाना है। तो लाइन टैग लगाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है प्री। इसके बाद हमें अगर हॉरिजेंटल रो चाहिए तो हम HR लिखेंगे। अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम कलर लिखेंगे, और जो कलर का लाइन चाहते हैं, सपोज हम ब्लू चाहते हैं तो ब्लू लिख लेंगे। और इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया के ऊपर में ब्लू लाइन हमारा आ चुका है। अगर इंडिया के नीचे में हम कोई फिर लाइन देना चाहते हैं तो हमें वापस से यही कोड लिखना है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, और इसको पेस्ट करा लेते हैं। फिर यहाँ पे प्री वाले को हम आने के बाद क्लोज कर देंगे और इसको सेव करा लेते हैं। वापस आएंगे तो आप देखेंगे इसको रिफ्रेश कराने के बाद इंडिया के ऊपर और इंडिया के नीचे हमारा जो है लाइन आ चुका है। अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है, जैसे नीचे वाले लाइन को मैं रेड कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से ब्लू कलर को हम इरेज करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम रेड को टाइप कर लेंगे। इसको कंट्रोल S करते हैं और वापस से आके चलते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा नीचे का लाइन रेड कलर का है, ऊपर का लाइन ब्लू कलर का आ चुका है। तो इस तरीके से है हम अपने वेबसाइट पे नेम लिख सकते हैं। नेम को अगर लाइन के बीच में लिखना है वो काम कर सकते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ बिग स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक थ्रू सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इस सब का यूज कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे टैग्स को इरेज कर देता हूँ। अगर आपको ये सारा टैग लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, और जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको ये सारा टैग याद होते जाएगा। हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो है डिलीट हो चुका है। साइज को भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइज हमारा काफी बड़ा नजर आ रहा है। इसको हम 8 कर लेते हैं और इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद वापस से रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखेंगे कि अभी हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। अब चलिए हम अगले चीज का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक ही वर्ड को बार बार लिख लेते हैं, कंप्यूटर, और बार बार मैं इसे लिखूंगा नहीं तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 बार पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम ब्रेक का यूज करेंगे ताकि हमारा जो है सारा अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाए। कंट्रोल C, यहाँ पे हम इसको करते हैं कंट्रोल V। सारा हमारा जो अलग अलग, इसको हम दो दो लाइन में कर लेते हैं ताकि आपको अंतर सारे में समझ में आए। इसको हम सेव करा लेते हैं और यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे हमारा चारों कंप्यूटर नजर आ रहा है। अब हमें कंप्यूटर के अंदर हम अगला टैग यूज करेंगे बिग का। यहाँ पे हम लिखेंगे बिग, इसको क्लोज करेंगे और कंप्यूटर के लास्ट में आने के बाद हम बैकस्लैश बिग को लिखेंगे और इसको क्लोज करा के सेव करा लेते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखेंगे मेरा बड़ा ऊपर वाला जो था कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। सेकंड टैग हम यूज करेंगे स्मॉल का। यहाँ पे हम आगे में स्मॉल लिख लेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर के बाद हम इस स्मॉल को भी एंड कर लेंगे। इसको सेव करा लेते हैं। इसके बाद वापस से यहाँ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड वाला थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसको स्ट्रांग बनाना है तो वापस से हम इसमें आएंगे। यहाँ पे हम अगले अगले टैग का यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को भी हम यहाँ पे चलते हैं और स्ट्रॉन्ग को क्लोज करा लेते हैं। बैकस्लैश स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग टैग भी है जो वो क्लोज हो चुका है। इसको सेव करा लेते हैं और करते हैं तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है हमारा बड़ा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मोटा हो गया है। इसके बाद अगर हमें स्ट्राइक करना है, टेक्स्ट को बीचों बीच काटना है, तो यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे। उसके लिए हमें बस स्ट्राइक लिखना है। स्ट्राइक लिखने के बाद कंप्यूटर में फिर से हम आ जाते हैं और इस स्ट्राइक को भी कर देते हैं क्लोज। इसको वापस से हम सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लास्ट वाला जो है वो स्ट्राइक होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपने कोड में अब तक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू हो गया, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग, ये सारा काम कर सकते हैं। अब लास्ट का दो टैग हमारा बचा है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो चलिए उसको देखते हैं। इसके लिए वापस हम इन सारे को इरेज कर लेते हैं
ये सारा हमारा इरेज हो चुका है। और यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं H2O। मान लेते हैं हमें H2O का फॉर्मूला बनाना है, तो H2O का फॉर्मूला बनाने के लिए टू जो होता है ये हमारा नीचे में होता है। तो हमें यहाँ पे जिस लेटर को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना है उसके पहले हम टैग देते हैं। अब S2 को हमें नीचे ले जाना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUB, और 2 के बाद में हम इसको फिर से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे बैक स्पेस बैकस्लेस SUB और इसको कर देते हैं क्लोज। फिर सेव करा के हम रन कराएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा H2O लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमें फॉर्मूला लिखना एक्स स्क्वायर, तो अगर सिंपली हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसको सेव करा के करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा x2 लिखा हुआ है। लेकिन हमें स्क्वायर ऊपर में लिखना है, तो हम 2 के पहले में लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हमें लिखना होता है सुपर का SUP लिखने के बाद जिस वर्ड को हमें सुपर स्क्रिप्ट में भेजना है उसके लास्ट में फिर से आ जाएंगे और SUP लिख के इसको क्लोज करेंगे, सेव करा लेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से हम अपने HTML कोडिंग में अप्लाई करते हैं। हमने आज के वीडियो में अपने बैकग्राउंड कलर को लगाना सीखा, फॉन्ट साइज को चेंज करना सीखा, फॉन्ट में कलर अप्लाई करना सीखा, अपने फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो तो ये सब कर सकते हैं। हम अपने फॉन्ट को एक हॉरिजेंटल लाइन के बीच में लिखना भी सीख चुके हैं। अगर हमारे टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्मॉल करना है, बिग करना है, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, तो इतने सारे टैग हमने यहाँ पे देख लिया। एक बार वापस से मैं आपको सारा टैग यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहला जो टैग था वो हमने यूज किया था फॉन्ट का। फॉन्ट के अंदर में हमें अगर साइज चेंज करना है तो यहीं पे हम साइज लिख लेंगे, और जो साइज देना चाहते हैं आप यहाँ पे साइज लिखेंगे। इसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना है यहीं पे हम कलर को भी करेंगे, और जो कलर देना चाहते हैं करने के बाद हम यहाँ पे वापस से आ जाएंगे और फॉन्ट के बाद बैकस्लैश फॉन्ट का यूज करेंगे। इससे हमारा जो है फॉन्ट के ऊपर में साइज और कलर अप्लाई हो जाता है। अगर फॉन्ट को बोल्ड बनाना है तो यहाँ पे सिंपली हम बोल्ड का यूज करेंगे और बोल्ड को भी इंड कर देंगे। अगर हमें इटैलिक बनाना है तो हम इटैलिक का यूज करेंगे, और बैकस्लैश आई करेंगे तो इटैलिक हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर अंडरलाइन बनाना है तो हम अपने अंडरलाइन टैग का यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बना सकते हैं। अगर हमें स्मॉल करना है तो यहाँ पे हमने सिंपली स्मॉल लिख के बताया था, और यहाँ पे हम स्मॉल वाले टैग को भी क्लोज कर लेंगे। अगर हमें इसको बिग बनाना है तो यहाँ पे सिंपली हम बिग टाइप करेंगे, और इसको भी हम यहाँ पे आने के बाद क्लोज कर लेंगे। इसके बाद मैंने अगला टैग आपको बताया था स्ट्रॉन्ग का, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग को भी क्लोज करना है तो बैकस्लैश स्ट्रॉन्ग लिखेंगे और इसको हम क्लोज कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग के बाद अगला मैंने स्ट्राइक का बताया था, उसके लिए वापस से हम यहाँ पे स्ट्राइक लिखेंगे और बैकस्लैश स्ट्राइक लिख के इसको भी क्लोज कर देंगे, क्लोज। अगला हमने सुपर का पढ़ा था, उसके लिए हम सुप लिखेंगे और इसको बैकस्लैश SUP करेंगे, तो इससे हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। अगर सब स्क्रिप्ट करना है तो SUB हम लिखेंगे और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज। इसके बाद अगला टैग मैंने इसमें बताया था, अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन देना है तो उसके लिए पहले हमको प्री देना होगा। प्री के बाद यहीं पे हम लिखेंगे HR, और इसका अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो यहीं पे हम इसका कलर भी दे सकते हैं, और वापस से इसको हमें करना होता था क्लोज, तो नीचे वाले लाइन में आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं प्री को क्लोज। तो आज के वीडियो में हमने इतने सारे टैग्स का यूज किया। एक टैग हमने और यूज किया था बैकग्राउंड कलर लगाना। तो बैकग्राउंड कलर जो लगाते थे वो हम बॉडी जहाँ पे शुरू करते हैं तो बॉडी के अंदर में ही हमें बैकग्राउंड कलर देना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं बीजी कलर, और जो कलर देना हो यहाँ पे हम दे सकते हैं। और अंत में आने के बाद हम अपने बॉडी को कर देते हैं क्लोज। उसके लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश बॉडी और करते हैं इसको क्लोज। तो आज के वीडियो में हमने इतने सारे कोड्स का यूज किया है जिससे हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इतने सारे कोड का यूज करके आज अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसमें बैकग्राउंड में कोई कलर की जगह पे इमेज लगाना है तो हम इमेज लगाना सीखेंगे, और भी अलग अलग तरह का टैग्स का यूज करेंगे और अपनी वेबसाइट को और भी अलग अलग डिजाइन बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।